बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फसलों के उशर के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। यानी ये जो हम गंदम, मुंजी या दीगर फसलें जितनी भी हैं जो ज़मीन से मुनाफा हासिल करते हैं हम उसके उशर के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। चूँकि फसल की कटाई हो रही है, गंदम की लोग कटाई कर रहे हैं, तो इसी मुनासबत से ये बताना ज़रूरी है ताकि जिनको भी अल्लाह पाक ने ज़मीन से नफ़ा दिया है वो उसका वो हक़ जो अल्लाह ने अपने बंदों का मुकर्रर किया है उसको अदा करें। तो उशर के मुतालिक कुरान में, हदीस में, फ़िक़्ह में क्या बयान फरमाया गया है, ये बातें सुनेंगे कि किसको कितना उशर अदा करना पड़ेगा। तो ये मुकम्मल वीडियो देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको उशर के मुतालिका मसाइल मालूम होंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी इल्म का बायस बने। तो सबसे पहले हम कुरान में से जो अल्लाह पाक ने फसल के हक़ की अदायगी के मुतालिक हुक्म दिया है वो सुनेंगे। उसके बाद हदीस में से फिर फ़िक़्ह में जो मसाइल बयान किए गए हैं वो सुनेंगे। अल्लाह पाक ने सूरतुल अनआम में आयत नंबर 141 141 में इरशाद फरमाया है, व आतू हक्काहू यौम हसादिही, और उसका हक अदा करो जिस दिन फसल काटी जाए। यानी आपने जो उशर या निस्फ उशर अदा करना है वो उसी दिन अदा करें जिस दिन आप फसल की कटाई कर रहे हैं। ये आपके लिए सबसे बेहतर और मसनून तरीका है। लेकिन अगर कोई शख्स उसी दिन अदा नहीं करता तो वो ये ना समझे कि अब उसकी जान छूट गई या उसके जिम्मे से वो टल गया है। ऐसा नहीं है। वो उस दिन जिस दिन फसल कटी है अगर उशर या निस्फ उशर अदा नहीं करता तो उसको बाद में भी वो अदा करना ही पड़ेगा, ऐसे उसकी जान नहीं छूटेगी। अब ये कि उशर या निस्फ उशर क्या है, यानी ये जो हम बोलते हैं कि फसल का उशर अदा करना या निस्फ उशर अदा करना, ये असल में है क्या? तो उशर ये असल में 10वें हिस्से को बोलते हैं और निस्फ उशर ये 20वें हिस्से को बोलते हैं। तो इस तरह से उशर 10वां हिस्सा फसल में हुआ और निस्फ उशर फसल में 20वां हिस्सा हुआ। अब ये बात कि उशर या निस्फ उशर ये क्यों बोला गया है, ये किस तरह कैटेगराइज करेंगे, यानी उशर किस में अदा करना है और निस्फ उशर किस में अदा करना है, ये कैसे मालूम होगा? तो इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अहादीस सुनेंगे। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी ज़मीन जो बारिश या चश्मे या नहर के पानी से सैराब की जाए, यानी वो फ्री का पानी हो, उससे सैराब की जाए, तो उसमें उशर यानी 10वां हिस्सा है, यानी 9 मन जो फसल काश्तकार है उसकी होगी, 10वां मन अल्लाह की राह का होगा। वो आप अलहदा से मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताएंगे कि किस किस जगह उशर आप दे सकते हैं। तो बहरहाल जो फ्री का पानी लगता है वो बारिश का हो, चश्मे का हो, नहर का हो, तो उसमें आपको 10वां हिस्सा अदा करना पड़ेगा। 9 हिस्से आपके, 10वां हिस्सा आप अल्लाह की राह में उसको निकालेंगे। निस्फ उशर ऐसी जमीन के जो आपने पैसों के साथ सैराब की हो, यानी खरीद के पानी सैराब किया हो जमीन को, अब वो किसी भी शक्ल में खरीदा जा सकता है। या जैसे अभी हमारे यहाँ मोटर वगैरह का सिस्टम है, लोग बिजली चला के या तेल जला के मोटर चलाते हैं और पानी निकाल के अपनी जमीन सैराब करते हैं, यानी पैसा लगा के जमीन सैराब कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कि जब आपने अपनी जमीन को, अपनी फसल को पैसा लगा के सैराब किया होगा, पानी लगाया होगा, तब आपको 20वां हिस्सा देना पड़ेगा। यानी 19 हिस्से आपके, 20वां हिस्सा फसल में से अल्लाह की राह का निकालना पड़ेगा, इस सूरत में जब आप पैसा लगा के अपनी फसल को सैराब कर रहे हैं। अब अगर ऐसी सूरत हाल है कि कुछ बारिशें हो गई, कुछ फ्री का पानी आ गया और कुछ पानी आपने पैसे लगा के फसल को लगाया, तो अब 10वां हिस्सा देंगे या 20वां हिस्सा, यानी उशर या निस्फ उशर देंगे? तो इसमें गुजारिश ये है कि आप इसमें ये अंदाजा लगाएंगे कि अगर तो ज्यादातर फसल आपकी मुफ्त के पानी से तैयार हुई है
تو پھر تو آپ کو 10واں حصہ دینا پڑے گا، اور اگر آپ کی فصل زیادہ تر آپ کے پیسے لگنے والے پانی سے سیراب ہوئی ہے تو تب آپ کو 20واں حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ بات کہ کیا صرف گندم اور مونجی پہ ہی عشر یا نصف عشر ہے یا دیگر فصلوں پہ بھی ہے؟ تو گزارش یہ ہے، فقہائے کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین سے نفع کے لیے حاصل کرتے ہیں اس پہ عشر ہے، جیسا کہ حدیث میں واضح ہے۔ آپ کھجوروں کے متعلق، پھلوں کے متعلق بھی سنتے ہیں، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر فصل جیسے گندم ہے، مونجی ہے یا مکئی ہے یا اس کے علاوہ تربوز ہے، خربوزہ ہے، ککڑی ہے یا السی ہے، یعنی جتنی بھی فصلیں آپ اپنے فائدے کے لیے زمین سے حاصل کر رہے ہیں ان تمام کی پیداوار پہ آپ کو عشر یا نصف عشر دینا پڑے گا، یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں جو یہ معروف ہے کہ ہم لوگ صرف گندم یا منجی کا عشر نکالتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ اسی پہ عشر ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر قسم کی فصل پہ عشر یا نصف عشر ہے، لہٰذا یہ جتنے بھی سبزیاں اگانے والے یا پھل اگانے والے ہیں، وہ زمینی پھل ہوں یا وہ درختوں والے یعنی باغات والے پھل ہوں، وہ باغات انگور کے ہوں، امرود کے ہوں، کینو کے ہوں، کسی بھی چیز کے باغات ہوں، ان تمام پہ بھی عشر یا نصف عشر لاگو ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں، اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے جو اس نفع میں سے اپنے راہ کا حصہ مقرر کیا ہے، اپنے مستحق بندوں کا حصہ مقرر کیا ہے، وہ تھوڑا سا حصہ نکال کے اپنے سارے مال کو ضرور پاک کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔